माघ महीने के पावन पवित्र शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुभकामनाएं। इस व्रत को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना सिद्ध होती है। श्री नारायण भगवान श्री कृष्ण, माता तुलसी की कृपा से, पितृ देवताओं की कृपा से जीवन में जैसी भी विपदा चल रही हो, जो भी परेशानी चल रही हो, जिस परेशानी के निदान के लिए आप यह कार्य करेंगे उसी समय आपके मन की कामना सिद्ध हो जाएगी। एकादशी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है, वह भी कुंभ मेले के दौरान, अर्थात प्रयागराज में जो अभी महाकुंभ का समय चल रहा है। माघ महीने की पवित्र इस एकादशी को आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए श्रेष्ठतम रूप में कर सकते हैं। लंबे समय से कोई दुख, बीमारी, परेशानी आपको परेशान कर रही है तो यह बहुत अच्छा समय है। आप सभी को बड़े सरलतम तरीके से बिना व्रत के भी, व्रत उपवास नहीं हो पाते हैं रोज रोज, परिस्थिति विपरीत है, तो सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी उपाय कीजिएगा। सच्चे भाव, सच्चे मन से की गई प्रार्थना और भगवान जी के निमित्त तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु आप जो देंगे बेहतर देंगे, यह प्रार्थना आप करते हैं, भगवान जी की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से मनचाही कामना आपकी सिद्ध होती है। सबसे पहले जानते हैं माघ महीने की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। उदया तिथि अनुसार 8 फरवरी दिन शनिवार के दिन यह जया एकादशी का व्रत किया जाएगा और बहुत अच्छा समय है। अगर एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहते हैं, आपको लगता है कि भगवान जी की मैं भक्ति करना चाहता हूं, तो यह एकादशी माघ महीने के पवित्र महीने में, जिस महीने किसी भी कार्य के लिए बहुत शुभता देखी जाती है, वह समय है। और माघ महीना है तो चमत्कार तो होना ही है। तो 8 फरवरी को आपको यह व्रत करना है। हालांकि द्वादशी के दिन बहुत सारे सुंदर चमत्कारी जो है त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, तो आप 8 को या 9 को, जब भी आपको समय मिले, 2 दिन आपके पास है, एकादशी और द्वादशी। 8 तारीख को तो उतने दुर्लभ से योग नहीं मिल रहे हैं, परंतु 9 तारीख को त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है, स्क्रीन पर मैंने दिखाया गया है। तो इस समय कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। तो आप सभी इस दिन गंगा जल मिश्रित जल से और तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए, पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए किसी पवित्र कुंड में स्नान करें या घर पर ही आप स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। हमेशा सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो अपने पितरों का भी ध्यान कीजिएगा। एकादशी की तिथि पर जो भी आप तर्पण, दान, पुण्य, पितरों के निमित्त कार्य करते हैं वह पितृ देवताओं को भी सुख प्रदान करता है और परिवार के सभी रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति देता है। परंतु ध्यान रहे, इसके बाद आपको घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है। हल्दी मिश्रित जल भी एकादशी के दिन अगर घर के दरवाजे पर छिड़काव करते हैं, श्री नारायण और माता तुलसी, माँ लक्ष्मी घर परिवार पर स्वतः ही आकर्षित होते हैं और परिवार का कल्याण करते हैं। साथ के साथ आप इस चीज़ को भी नोट करते हुए चलिएगा कि तुलसी माँ में कभी भी एकादशी व्रत के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। हमेशा आप जब द्वादशी के दिन व्रत को खोलेंगे तब आप सभी तुलसी में जल जरूर से चढ़ाएंगे, ठीक है, तभी अपना व्रत आप खोल सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु आपको तुलसी में लंबी बत्ती का, घी का दीपक, 1 चुटकी हल्दी डालकर जय माँ तुलसी कहते हुए या प्रभु के नाम मंत्र स्मरण करते हुए प्रज्वलित करना चाहिए। यह आपने कार्य कर लिया। इसके बाद आप सभी को अपने घर पर विराजमान लड्डू गोपाल, श्री नारायण या माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा है तो उन्हें विराजित कर कर आपको यह दिव्य प्रयोग करना है। साथ के साथ गुरुजी हमेशा कहते हैं जब भी एकादशी हो तो जल का लोटा लीजिए, काले तिल डाल लीजिएगा क्योंकि शनिवार का दिन है। चाहे तो आप कभी कभी, गुरुजी कहते हैं महीने भर में 1 बार अगर काले तिल आप जल के लोटे में डालते हैं, कुछ दाने काली मिर्च के पीसकर और कच्चा दूध जल के लोटे में डालकर 3 बार स्वधा 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 पितृदोष से मुक्ति करने के लिए आप शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करते हैं तो स्वधा जो है माता की कृपा से आपका भारी से भारी पितृदोष कट जाता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है तो 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोलना है। इस छोटे से कार्य से आपको बहुत अधिक सुख समृद्धि का वास अपने घर पर देखने को मिलेगा। चाहे तो स्वधा स्रोत का जो है 12 श्लोक का पाठ आता है, उसे भी आप कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। तो यह बात हो गई। इसके साथ साथ आप सभी को जो है, जैसा मैंने विदित कराया, तुलसी माँ में जल नहीं चढ़ाना है परंतु दीपक लगाना है और साथ ही आप सभी को
शनिवार की तिथि होने के कारण एकादशी की, जैसा आप जानते होंगे श्री नारायण स्वयं कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को जो है कच्चे दूध और काला तिल मिश्रित किया हुआ जल समर्पित करना है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए। फिर आप सभी को शनिवार की तिथि है तो एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है पीपल वृक्ष की जड़ में, और एक घी का दीपक जरूर से लगाना है। ऐसा करने से जो शनि संबंधी परेशानी है उसका निदान होगा, और घी का दीपक लगाने से श्री नारायण प्रसन्न होते हैं। दोनों दीपकों में आप काला तिल जरूर से डालिएगा। संभव हो तो आपको पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा जरूर से करनी है। यह सरल सी विधि करनी है। अब आप सभी को पीपल पूजा कर ली, तुलसी में दीप लगा दिया, घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल छिड़क दिया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपने घर के मंदिर में आप सभी को श्री नारायण या श्री कृष्ण भगवान के विग्रह स्वरूप के आगे आवश्यक रूप से शंख में दूध भरकर तुलसी पत्ता एक दिन पहले तोड़ लीजिएगा। आपको डालने के बाद आपको श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को गौ माता के कच्चे दूध से स्नान कराना है। शंख जो है जिस भी स्वरूप में हो, समुद्र मंथन से उत्पन्न शंख अपने आप में अद्भुत मानी जाती है। अगर इससे श्री नारायण को आप अभिषेक करा देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उसका निदान होता है। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। शंख माता लक्ष्मी का साक्षात प्रतीक माना जाता है। तुलसी पत्र उसमें डालते हैं, गौ माता का दूध डालते हैं तो यह अमृत हो जाता है। तो इससे आप श्री नारायण को जो है समर्पित करें। बाद में इसे जो है प्रभु का प्रसाद समझकर, चरणामृत समझकर आप ग्रहण कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को देते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। पूरे दिन और रात्रि अखंड दीपक अर्थात पूर्ण रूप से पूरे रात दिन जलता हुआ दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो यह और अधिक शुभ और श्रेष्ठ माना जाता है। अब आप सभी को उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। जैसा आप जानते होंगे एकादशी और द्वादशी दोनों तिथियों में एक दिन कर सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले तुलसी माँ में विशेष तौर पर हल्दी का एक स्वास्तिक बनाना है। ठीक है, हल्दी श्री नारायण को प्रिय है, माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और तुलसी की जड़ में या तो एकादशी तिथि पर करे या द्वादशी तिथि पर करे, हल्दी का आपको एक सुंदर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक के ऊपर आप सभी को एक लंबी बत्ती का घी का दीपक लगाना है। आप यहाँ पर शालिग्राम जी महाराज का ध्यान करें, माता जो है तुलसी का, लक्ष्मी मैया का ध्यान करें, और जो तुलसी माँ में है उनमें रोली, चंदन, मोली, अक्षत और हल्दी कुमकुम समर्पित करें। तुलसी की जड़ में यह काम करने से बहुत अधिक सुख मिलता है। फिर एक पीला धागा या एक लाल धागा आप ले लीजिएगा। ठीक है, या तो पीला धागा ले लीजिए जो कि श्री नारायण को बहुत प्रिय है, या लाल धागा आप ले लीजिए और उस धागे में आपको हल्दी जरूर लगानी है। गंगा जल में आपको हल्दी को घोल देनी है। अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, आप सभी को जो आपके मन में बात है वह कहकर कोई सा भी सरल मंत्र बोलना है। चाहे तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या श्री नारायण से संबंधित कोई सा भी मंत्र, महालक्ष्मी से संबंधित या तुलसी माँ से संबंधित कोई सा भी मंत्र बोलकर आप एक पीला धागा लीजिए, उसमें आप सभी जो है गांठ लगा दीजिए। कितनी गांठ लगाएंगे आप? 11 गांठ लगा दीजिएगा। ठीक है, 11 गांठ एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन 12 गांठ आप धागे में लगा दीजिए। अपना नाम गोत्र बोले और अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी की जड़ में आप सभी को इसे बांध देना है। हल्दी लगा हुआ जड़ जो अपनी मनोकामना कहकर गांठ लगाकर तुलसी की जड़ में बांध देता है उसके जीवन में बहुत सुख मिलता है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। अगर आप इस तरह से जो है तुलसी में धागा नहीं बांधना चाहते हैं तो साधारण सरल तरीके से तुलसी माँ में आप 7 बार परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत जरूर से लपेटिएगा। ऐसा करने से बहुत अधिक धन, धान्य, सुख, समृद्धि, पुत्र पौत्र का वरदान मिलता है और जीवन में कष्ट, संकट, पीड़ाओं से अपने आप ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो यह उपाय आपको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है। चाहे तो एकादशी को करें, चाहे तो द्वादशी को करें, लाभ तो आपको मिलना ही है। साथ के साथ द्वादशी को हमेशा कच्चा दूध मिला हुआ जल, हल्दी मिश्रित जल आपको समर्पित करना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। साथ के साथ आप सभी को कोशिश करनी है इस दिन आप गौ माता को रोटी जरूर से खिलाएंगे। परंतु रोटी में गुरुजी हमेशा कहते हैं आप एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी इन 3 तिथियों में गौ माता के लिए अगर रोटी बनाते हैं तो उसमें आप सभी को थोड़ा सा
हल्दी और मीठा रखना चाहिए। मीठे में गुड़ शक्कर जो भी है, आपको सोमक पितृ का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? सोमक पितृ का नाम लेकर पितृ बाधा दूर हो, संकट कष्ट मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना मुख आप दक्षिण दिशा की ओर रखें। और यह जो आपने सोमक पितृ का नाम लेकर एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी 3 तिथियों में गौ माता को रोटी खिलानी है और अपना नाम गोत्र बोलना है। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधन कट जाएंगे और जीवन में हर एक सुख आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इस तरह से यह जानकारी थी। अब जानते हैं अन्य श्रेष्ठ उपाय जो कि भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए है। इस दिन आपको, शनिवार का दिन है, काले तिल का दान करना है, पीले चने की दाल का दान करना है, पीले वस्त्र दान करने हैं। एकादशी व्रत पारण करने से पहले एक समय का भोजन पंडित ब्राह्मण जी को दान में दीजिएगा, तभी एकादशी व्रत सफल माना जाएगा। किसी कारण से व्रत उपवास नहीं कर सकते, पंडित जी को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। कई भक्तजन नहीं जो कर पाते हैं, वह एक समय का सीधा पंडित ब्राह्मण जी को जरूर में दान देते हैं, तभी जीवन सफल माना जाएगा और जीवन में बदलाव इससे आते हैं। इस तरह से आपको पीपल पूजा, गौ माता की सेवा और सभी देवी देवताओं का ध्यान करना है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए या तो आप लंबी बत्ती का घर के मंदिर में दीप लगाएं, या दरवाजे पर, या घर के कोई भी पानी का स्थान, या घर पर रसोई में कहीं भी पितृ देवताओं के नाम से आप दीपदान जरूर से करें। ऐसा करने से भी परम सुखों की अनुभूति होती है। रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। इस तरह से आपको एकादशी के दिन यह कार्य करना है। साथ ही एकादशी के दिन अगर संभव हो तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप श्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से भी निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी, श्री नारायण और तुलसी मैया की कृपा से भाग्य बदलता है। जय शिव शंभु, जय श्री कृष्ण।